नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है। प्रदेश है बिहार और जिला है भागलपुर। बात 13 अगस्त 2024 की है। 13 अगस्त 2024 को भागलपुर की पुलिस लाइंस में क्वार्टर नंबर 38 जो कर्मचारियों के लिए बने हुए कमरे होते हैं, खासकर सिपाहियों के लिए, उनकी नंबरिंग होती है। तो क्वार्टर नंबर 38 में सुबह 6 बजे दूध देने वाला आया। उसने काफ़ी पहले आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खटखटाया, कॉल बेल दबाई, लेकिन भीतर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो रेगुलर दूध देने वाला था, जो व्यक्ति था रोज दूध देता था। उसे पता था कि घर में पति, पत्नी, पति की माताजी और 2 छोटे बच्चे हैं। सवेरे उनको स्कूल भी जाना होता है, लिहाजा कोई न कोई सवेरे या तो खुला हुआ मिलता है या कोई न कोई तुरंत दरवाज़ा खोल देता है। 15-20 मिनट तक दरवाज़ा पीटने और कॉल बेल दबाने के बाद भी जब भीतर से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो अगल बगल रहने वाले कांस्टेबल्स का वो आवाज़ था। अगल बगल रहने वाले लोगों को उसने आवाज़ दे के बुलाया और कहा कि नीतू मैडम, वो नीतू महिला कांस्टेबल थी, ये उन्हीं को आवंटित था ये क्वार्टर, ये घर। बोले, नीतू मैडम के यहाँ कोई हरकत नहीं हो रही है, दरवाज़ा भीतर से बंद है। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई बाहर नहीं निकल रहा है। पुलिस लाइन की बात थी। अगल बगल के जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और बाकी सब लोग आ गए। काफ़ी जो कोशिश की गई, जुगाड़ लगाया गया कि शायद इधर से उधर से, लेकिन फाइनली आरआई को बुलाकर, रिजर्व इंस्पेक्टर जो पुलिस लाइन का मालिक होता है, उसको बुलाकर उस दरवाजे को तोड़ा गया। तोड़ के भीतर देखा तो बिल्कुल जैसे लोग हतप्रभ भी रहे और चीखें निकल गई औरतों की, जो पुलिस लाइन में कांस्टेबल्स के परिवार की औरतें रह रही थी। उसके भीतर 5 लाशें थी। एक उस कांस्टेबल नीतू की, दूसरी उसके पति की जो पंखे पे लटका हुआ था, यानी उसने आत्महत्या की थी, उसके पति के माँ की, और 2 छोटे और मासूम बच्चों की। 4 की हत्या हुई थी और 1 आत्महत्या, यानी उस पंखे पर लटका हुआ उसका शव था। पंकज कुमार सिंह जो कांस्टेबल नीतू सिंह के हस्बैंड थे, उम्र 32 साल थी, वो पंखे पर लटके थे। सिपाही नीतू कुमारी जिसकी उम्र 30 साल थी, उसके शरीर पर घाव थे, चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया था। बड़ा बेटा शिवांश और छोटी बेटी श्रेया की उम्र 3 साल और शिवांश की उम्र 5 साल, और माँ आशा कुंवर जिसकी उम्र 65 वर्ष थी। ये सभी की मृत्यु हो चुकी थी। आशा कुंवर कांस्टेबल नीता कुमारी की माँ थी, वो उसकी माँ नहीं थी पंकज कुमार सिंह की। लिहाजा कुल 5 लाशें उस घर के भीतर से निकली। कोहराम मच गया। एसपी, एसएसपी सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए और डीआईजी भी आए। सभी लोग वहाँ पर आ गए और लोगों ने अगल बगल बातचीत करके और कोशिश की ये जानने की कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, एक तो कहीं दूसरी जगह घटना होती है तो पुलिस अपने आप उसमें लग जाती है, लेकिन चूंकि पुलिस लाइन के भीतर ऐसी घटना हुई थी तो इसका पता लगाना इसलिए भी ज़रूरी था कि बाकी लोग फिर अगले दिन यही निकलने लगता है कि साहब वो जब पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है तो पब्लिक की रक्षा क्या करेगी। बहरहाल इसके पीछे क्या कारण था, क्या बात थी, ये पता लगाने की कोशिश की जाने लगी। सबसे पहले ये पता किया गया ये दोनों हस्बैंड वाइफ ये कब से यहाँ पर रह रहे हैं।
दोनों की डिटेल पता लगी। पता ये लगा कि नीतू बक्सर जिले के नया बाजार में एक तातो मोहल्ला है, वहां की रहने वाली है, और पंकज भोजपुर के आरा का रहने वाला है। इन दोनों लोगों की मुलाकात 2012 में बक्सर के एक मॉल में हुई। दोनों नौकरी कर रहे थे, दोनों एक तरह की नौकरी कर रहे थे, एक ही तनख्वाह थी, एक ही टाइमिंग थी आने जाने की। वो महिलाएं मॉल में जो रखी जाती हैं सुरक्षा के लिए, और पुरुष जो रखे जाते हैं वो भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, लाने मतलब भीतर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए, पार्किंग के लिए, दुनिया भर की जो बातें होती, वहाँ पर ये दोनों नौकरी में मॉल की नौकरी करते थे। दोनों सजातीय नहीं थे, अलग अलग बिरादरी के थे। बहरहाल दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां हो गई। इसी बीच में नीतू का 2015 में बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। पहले तो दोनों का स्टेटस बराबर था, परिवार की स्थिति भी लगभग दोनों की बराबर थी, दोनों एक जैसी नौकरी कर रहे थे, एक तरह की उनकी तनख्वाह थी, ड्यूटी आवर्स भी, सब कुछ वही था। लेकिन 2015 में बिहार पुलिस में उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के साथ ही वो ट्रेनिंग पे चली गई। थोड़ी लंबी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग से जैसे ही लौट कर आई 2017 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि दोनों के परिवारों ने पहले विरोध किया था, लेकिन जब नीतू की नौकरी लग गई तो फिर नीतू के परिवार ने विरोध छोड़ दिया कि भाई अभी ये नौकरी पेशा हो गई है, अगर हम बहुत मना भी करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहरहाल उन दोनों की शादी वो दोनों के परिवारों ने मिलकर कर दी। बड़े मजे से जिंदगी कट रही थी। 2 बच्चे हुए, शिवांश और श्रेया। माँ भी साथ में रहती थी। पहली पोस्टिंग हुई नवगछिया में, और पोस्टिंग के बाद ही 15 में शादी, और फिर 18-19 तक, पहली पोस्टिंग तक दोनों में कोई बहुत बढ़िया था, परिवार जीवन बड़ा अच्छे से चल रहा था। लेकिन नवगछिया की पोस्टिंग के बाद पंकज को यह महसूस होने लगा कि नीतू उससे कुछ दूरी बना रही है। खैर, पंकज ने भी पता करना शुरू किया, और फिर उसे यह पता लगने लगा कि वो किसी से छिप छिप कर मिलती है। यह भी पता लग गया कि वो इसी के साथ काम करने वाला एक कांस्टेबल है। पहले इस खबर को उसने कंफर्म किया, पुख्ता किया, फिर उससे पूछताछ शुरू की। बड़ा नेचुरल है, आप किसी लड़की से उसे इस तरह की पूछताछ की तुम्हारे किससे संबंध है, क्यों मिलने जाती हो, कौन है ये आदमी, कहाँ पोस्टिंग, और ये सवाल, ये बड़ा इरिटेटिंग सवाल होता है किसी महिला के लिए। लिहाजा दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। एक दूसरे के ऊपर जो होते हैं ना टीका टिप्पणियां, दोनों शुरू हो गई। पंकज का एक दोस्त था, उसका नाम था अवध। कुछ दोस्त होते हैं ना जो सुबह शाम मिलने जुलने वाले, और जिनसे दुख सुख और बाकी सारी बातें शेयर की जाती हैं। ऐसे एकाध ही होते हैं जिनसे अच्छा बुरा सब शेयर किया जाता है। अवध से ये बात शेयर की पंकज ने कि ये तो बहुत खराब बात हो गई है, वो मिलती है, ये करती है, वो करती है। घटना के दिन से करीब 3-4 महीने पहले से ये लड़ाई झगड़ा, 6 महीने पहले से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। पंकज बहुत बेचैन रहने लगा। वो घटना वाले दिन भी बहुत बेचैन था। वो रात में, शाम को 7 बजे से रात में 9 बजे के बीच अपने दोनों पड़ोसियों के यहाँ बार बार गया, लेकिन दोनों सिपाही थे और दोनों ड्यूटी पर थे। एक का नाम था आनंद और दूसरे का विजय। अपने लंबे सुसाइड नोट में पंकज ने इन दोनों का जिक्र भी किया कि मैं चाहता था कि मरने के पहले अपने इन दोनों दोस्तों, दोनों पड़ोसी भी थे, इन दोनों दोस्तों को पूरी बात बता दूं, नहीं, और मैं किसी दूसरे से इन सब बातों का जिक्र कर नहीं सकता। बहरहाल आपस में झगड़ा इनके होने लगा, और छिप छिप कर वो मिलती थी।
आसपास के लोगों ने बताया कि वो कभी कभी ये लोग लड़ते लड़ते सड़क पर भी आ जाते थे। सुसाइड नोट बहुत लंबा मिला जो उसी के हाथ का, पंकज के हाथ का लिखा हुआ था। सुसाइड नोट में उसने दिमाग लगा के कुछ ऐसी बातें कर दी कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। उसमें लिखा कि नीतू ने उसकी मां और दोनों बच्चों को मार डाला। और जब मैंने ये देखा तो मेरा खून खौल गया और मैंने भी उसको उसके सिर पर ईंट पत्थरों से कुचल कुचल कर उसकी हत्या कर दी और अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। उसमें एक सिपाही का और जिक्र किया, उसका नाम था सूरज ठाकुर, कि वो सूरज ठाकुर के कहने में आ गई है और उसी के कहने पे वो ये सब कर रही है। माँ और दोनों बच्चों को उसने इसीलिए मार दिया कि वो आराम से उसके साथ भाग सकती है या उसके साथ रह सकती है या उसके साथ शादी कर सकती है, इसलिए मैंने उसको मार दिया। मारने के बाद अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, ऐसा उसने सुसाइड नोट में उसने लिखा है। खैर, सुसाइड नोट में उस सूरज ठाकुर जिसका जिक्र किया था, पुलिस उसको भी ले आई। उसने बताया कि हम दोनों 2015 में एक साथ अपनी पहली पोस्टिंग में नौगछिया जिले में जिला बल में तैनात हुए। सिपाही के पद पर उसकी सूरज की नियुक्ति हो गई थी, दोनों की जान पहचान हुई और 2021 में उसका ट्रांसफर भागलपुर हो गया। मैं वहां पर क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हूं और वहीं पर वो आरटीआई सेल में है। इस तरह की जब बातें होती हैं, खासकर पुलिस में, बड़ा लंबा मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में है कि अगर पुलिस बल में किसी पुरुष और किसी महिला के बीच इस तरह के संबंध हो जाते हैं तो दोनों एक साथ पोस्टिंग कराते हैं। 20 बहाने बताकर वो पोस्टिंग में एक साथ ही रहेंगे और यही यहां भी हुआ, क्योंकि 15 के बाद 21 में 6 साल में उनका ट्रांसफर हुआ और दोनों को एक ही जिला मिला और दोनों की एक ही सेल में, क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच की आरटीआई सेल, दोनों एक ही जगह एक ही बिल्डिंग में थे, वहीं दोनों की पोस्टिंग हो गई। वो पुलिस लाइन में रहती थी अपने सरकारी क्वार्टर में और सूरज सुर्खी कल में किराए पर रहता था। उसने पुलिस को यह बताया कि 2023 में मुझे डेंगू हो गया और नीतू मेरा हाल चाल पूछने घर तक आती थी। वहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई और हम दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे, चाहने लगे। और सबसे ज्यादा बुरी हालत नीतू के शव की थी। पंकज ने अपने सुसाइड नोट में जैसा लिखा था कि उसने ईंट से नीतू का सिर कुचला था, 4-5 बार उसे कूचा था। जैसा जैसा उसने कहा था ठीक वैसे ही चोट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखे थे। उसी के बगल में दोनों बच्चों और नीतू की सास थी। वो कंफ्यूजन है ये मेरे पढ़ने में, या जहाँ से मैंने ये खबर लिखी है वहाँ कुछ कंफ्यूजन है। अब लेकिन बिल्कुल साफ है कि वो नीतू की सास थी, यानी पंकज की मदर थी और उनके गले में चाकू से रेते जाने के निशान थे। और 4 लोगों का छोटे कमरे होते हैं, छोटे क्वार्टर होते हैं पुलिस लाइन्स में, ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट करना होता है। तो उस छोटे से घर में फर्श पर कितना खून बहा होगा। 2 एडल्ट और 2 बच्चों के ब्लड से पूरा कमरा उसका खून से भर गया था। 4 सदस्यों की हत्या करने के बाद उसने अपनी खुद फांसी लगा ली थी और जिस कपड़े में वो फांसी में चढ़ा था, जिस कपड़े में उसने आत्महत्या की थी, उसमें खून के कोई दाग नहीं थे। छानबीन के बाद ये पता लगा कि वो रात में गंजी और गमछा पहनकर सोया था। गंजी और गमछा दोनों ही बाद में साफ किया गया था। ये दोनों ही पुलिस ने अपने कब्जे में किया। चाकू
उसने नाली के पानी में धो के, और ताकि अगर भीतर कहीं धोएगा तो और रखेगा तो हो सकता है पुलिस इसको रिकवर करती। नाली के पानी से धोया और फिर उसी नाली में डाल दिया। पुलिस ने वो चाकू भी रिकवर कर लिया था, और तब उसके बाद फिर वो इत्मीनान से उसने सुसाइड नोट लिखकर और अपने आप को फांसी के फंदे पर वो झूल गया, लटक गया। नीतू के मामा सुनील वो पेशे से शिक्षक हैं। उन्होंने कहा, पंकज और नीतू के बीच पिछले 4-5 महीनों से अक्सर झगड़ा होता था। हम लोगों ने लेकिन कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह की वारदात हो जाएगी। दोनों के बीच उस दिन भी, जिस दिन का ये वाकया है 13 अगस्त का, उस दिन भी झगड़ा हुआ था। और बाद में नीतू ने अपनी बहन को फ़ोन करके सारी बात बताई थी। परिवार वालों ने नीतू से कहा था कि पंकज अगर तुमको तंग कर रहा है तो तुम बक्सर आ जाओ। यहाँ भी दोनों बच्चों के लिए, बड़ी वाली बच्चा उसका प्रेप में जाना शुरू किया था कि यहाँ भी कोई कमी नहीं है, सब हो जाएगा। और नीतू ने कहा था कि मैं कल सुबह बक्सर पहुँच जाऊँगी, लेकिन तब तक सुबह 6 बजे के बाद ही ये मनहूस खबर मिल गई। और उसके जो बड़े मामा हैं नागेंद्र, वो भागलपुर के लिए रवाना हो गए थे उस समय, जिस समय ये घटना की जानकारी पुलिस ने उनसे ली थी। पुलिस ने फाइनली इसमें 2 FIR की। एक तो उसके आधार पर जो सुसाइड नोट था। पहली FIR में नीतू के पति पंकज को आरोपी बनाया गया है कि साहब इसने ही मारा है, हालांकि उसकी भी मौत हो चुकी है, उस FIR का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी FIR में नीतू के प्रेमी कांस्टेबल सूरज कुमार ठाकुर को आरोपी बनाया गया। सूरज कुमार वो किशनगंज जिले के ठाकुरगंज का रहने वाला था, लेकिन जिन को आरोपी बनाया गया पहली वाली FIR में, और वो भी सब कोई सच बात बताने के लिए है नहीं। और सूरज कुमार ठाकुर मौके पर मौजूद नहीं था, इसलिए मौके पर क्या हुआ इस बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। बता सकने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो गई है। आज की घटना देखिए, प्रेम कथा की शुरुआत बक्सर के एक मॉल में हुई 2012 में। दोनों मॉल में काम करते थे, दोनों की तनख्वाह एक थी, परिवार का स्टेटस एक था। पंकज मजबूत कद काठी का था, लंबा भी था और काफी हृष्ट पुष्ट था, और लेकिन वो गहरे सांवले रंग का था। नीतू वो आकर्षक नाक नक्श वाली, काफी फेयर कलर की थी। और यही क्राइटेरिया मॉल्स में, किसी भी मॉल में आप देख लीजिए, यही क्राइटेरिया लड़के और लड़कियों को जब वहाँ सिक्योरिटी की ड्यूटी में रखा जाता है, दूसरी किसी ड्यूटी में रखा जाता है, तो यही क्राइटेरिया होता है। लड़कियों को इंगेज करने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी हो, पॉपुलर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अच्छे से कर सकती हो, और थोड़ा बहुत आकर्षक हो, ताकि जो वहाँ पर जो कस्टमर्स आते जाते हैं उनको अच्छे से उनसे बात कर सके, उनसे डील कर सके, और उनको जो वाजिब सहायता है वो सहायता प्रदान कर सके महिलाओं के लिए। और पुरुषों का ये था कि वो हृष्ट पुष्ट हों, कदकाठी अच्छी हो, और थोड़ा बहुत बलशाली भी हो, ताकि मॉल में आने वाले जो मनबढ़ लड़के कभी कभी आते हैं मॉल में ऐसे ही तफरीह करने के लिए, तो अगर वो कोई बदतमीजी करें तो उन्हें धक्का देके बाहर भी निकाल सके। इस तरह थोड़े से मजबूत, थोड़े हृष्ट पुष्ट और बलशाली टाइप के लड़के रखे जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच का जो प्रेम संबंध था वो इसलिए था कि नीतू को भी आने जाने वाले इस मनबढ़ आवारा किस्म मनचले लड़कों से बचत चाहिए थी, और उसने इसीलिए पंकज का सहारा लिया कि कम से कम ऐसे लोगों से हमारी बचत होगी, और कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो ये आदमी हमारी मदद करेगा। तो धीरे धीरे उन दोनों में नज़दीकी होती गई, और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत के मुताबिक एक दूसरे के नज़दीक आए और फिर बहुत नज़दीक हो गए।
लेकिन किस्मत तो किस्मत होती है। 3 साल तक एक दूसरे के इर्द गिर्द रहने वाले ये दोनों लोग 2015 में अचानक नीतू का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो गया और पुलिस में सिलेक्शन होते ही उसका स्टेटस बदल गया। लेकिन फिर भी 2017 में दोनों ने शादी की और अपनी इस बात को वो बार बार अपने दोस्तों से, खासकर अवध ने अपने बयान में लिखा है कि वो बहुत गर्व से कहता था कि देखिए मैं काला हूँ, नीतू बहुत आकर्षक है, नौकरी लग गई, पुलिस की नौकरी लग गई, मैं अब भी बेरोजगार हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझसे शादी की। मैं उसका एहसान मानता हूँ, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ और इसीलिए मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ। ऐसा उसने अपने दोस्त अवध को भी बताया और गाहे बगाहे अपने घर में भी इस बात की चर्चा करता था। लेकिन वही है, जो होना होता है वो होता है। पुलिस कांस्टेबल होने के बाद जैसे ही नवगछिया में उसकी पोस्टिंग हुई, उसका अपने साथ काम कर रहे एक लड़के से संबंध हो गया। पंकज को पता लगना ही था, सो पता लग गया। पता लग गया तो उसे अफसोस भी हुआ, गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ कि जिस महिला के लिए मैं इतना सीना ठोंक के गर्व से कहता था कि मेरी तमाम कमी के बावजूद भी उसने मुझसे शादी की, आखिरकार उसने मुझे धोखा दिया। तो बहरहाल उसने पहले तो ये कोशिश की कि नीतू का यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए ताकि उस सिपाही से इसका पीछा छूट जाए, ये दूरी हो जाए, लेकिन वो अपने इस कोशिश में सफल नहीं हो सका। और बात ये भी नीतू को पता लगनी थी कि उसकी ट्रांसफ़र के लिए उसका पति परसू कर रहा है, पैरवी कर रहा है, तो वो भी बिफर पड़ी और इन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन 8-10 महीनों से इस लड़ाई झगड़े से उसकी समझ में आया कि मैं ये सिपाही है, सिपाही सब एक हो जाते हैं, पुलिस वाले जो है वो अपने सबॉर्डिनेट का साथ देंगे, मेरी कोई नहीं सुनेगा। लिहाजा उसने इससे निजात पाने की कोशिश की। जो सुसाइड नोट उसने लिखा, उसने सारा दोष अपनी पत्नी को दिया है कि इसी ने मेरे बच्चों को और माँ को मार दिया, तब मैंने उसको मारा और फिर मुझे ग्लानि हुई और मैं फंदे पे लटक रहा हूँ। लेकिन ये बात गले से उतरती नहीं है, क्योंकि मारने के बाद उसने अपना अंगोछा और बनियाइन ये दोनों साफ किया। जिस चाकू से गला रहता था उसको नाली के पानी से साफ किया, नाली में फेंक दिया और फिर उसके बाद नहाया धोया इसलिए क्योंकि उसके पैर के तलवे पर भी कोई ब्लड स्टेन नहीं था। जिस कपड़े में वो फांसी के फंदे पर लटका था उसमें भी कहीं कोई ब्लड स्टेन नहीं था। जिस पेपर पर सुसाइड नोट लिखा गया था उसमें भी कोई ब्लड स्टेन नहीं था। यानी सब कुछ निपटाने के बाद नहा धो के कपड़े पहन के तब इत्मीनान से ये सुसाइड नोट लिखा गया और फिर उसके बाद वो फांसी के फंदे पर लटक गया। तो इससे ये मतलब यही साबित होता है कि उसने सब कुछ करने के बाद इत्मीनान से ही सुसाइड नोट लिखा है। अच्छा, ये सुसाइड नोट हत्या के पहले का बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हत्या के बाद का ही है। इसलिए कि उसने जिस तरह से अपनी पत्नी को विभत्स तरीके से मारने की बात सुसाइड नोट में लिखी है, वो सभी चोट वैसी ही पोस्टमार्टम में पाई गई जैसा उसने सुसाइड नोट में लिखा था। पीएम रिपोर्ट में ठीक वैसी ही बात लिखी गई है। देखिए, पति पत्नी के झगड़े में 2 मासूमों की जान गई। ये इस पूरी घटना का सबसे दुखदाई पहलू है, सबसे दुखद है। एक 2 साल का, एक 5 साल का, जिन्होंने अभी बस कदम ही रखा था इस दुनिया पे, दुनिया देखनी बाकी थी और उनका दुखद अंत केवल उनकी कोई गलती नहीं है, केवल पति और पत्नी यानी उनके माँ और बाप में ईगो की लड़ाई में उन दोनों की जान चली गई। देखिए, पंकज ये कहता था कि नीतू बहुत सुंदर हो के भी मुझ काले आदमी से उसने शादी की। उस समय उसको ये सोचना चाहिए था, या सोचा भी हो सकता है उसने, कि सुंदरता उसके लिए भी यानी पंकज के लिए भी परेशानी का कारण बनेगी। जिस सुंदरता की बार बार वो दुहाई देता था कि ये सब होने के बाद भी उसने मुझसे शादी की, वही सुंदरता उसके लिए किसी दिन परेशानी का सबब बनेगी। ये जरूर सोचा होगा, अगर नहीं सोचा था तो ये बड़ी मूर्खता उसने की थी।
और जब पंकज को पता चल ही गया था कि किसी दूसरे से इसका संबंध हो गया है और वो भी पुलिस वाला ही है, दो पुलिस वाले मिलके उसका नुकसान ही करेंगे, फायदा कुछ नहीं होगा, उसे बच्चों को लेके अलग हो जाना चाहिए था। और क्योंकि अब ये जोड़ी बेमेल हो गई थी, ये जिंदगी बेमेल हो गई थी। किसी भी वाहन का पहिया, एक पहिया बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा हो गया था, तो सीधे रास्ते पे चल ही नहीं सकता था, घूम घूम के चलना था उसे अलग हो जाना चाहिए था। क्योंकि बेमेल गठबंधन किसी के जीवन में, बेमेल गठबंधन हमेशा परेशानी भरा होता है। हमेशा जब भी बेमेल गठबंधन हो, थोड़ी बहुत समझदारी हो कि कोई उनमें से एक सब चीज़ें सहन करके चुपचाप अलग हो जाए, तभी ये चल पाता है, वरना बहुत परेशानी भरा होता है। इसलिए इस तरह के बेमेल गठबंधन को निभाना बहुत मुश्किल है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।